बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दे सेड दैट गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है -3, एफ ऑफ -1 की वैल्यू दी गई है 0। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, जब तक दो वैल्यूज़ दी गई हैं। इनको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि क्या चीज़ दी गई है और क्या नहीं। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये हमें दिया गया है। पहली वैल्यू क्या कही है उन्होंने, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। we have f of 2 इक्वल टू है -3। f of x की ये वैल्यू दी गई है और f of 2 की वैल्यू -3 दी गई है। इट्स मीन दैट हम x की जगह पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस ए 2 की पावर 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल दिया गया है, -3 के। इसकी जगह पर -3 पुट किया। 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। और वी हैव 3 -3 इक्वल टू 8 में 1 ऐड किया तो 9 बन जाएगा। 9 माइनस 4a प्लस 2b। अगर हम ये वाली वैल्यूज़ इधर लेकर आएँ, -4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 है माइनस 2b दैट इज़ इक्वल टू 9। ये -3 था, उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 3। 4a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 9 10 11 12। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है। 2a माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू 12। 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू है 12/2, कटिंग की 6। 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी गई थी हमें, उसके मुताबिक हमने उसकी x की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू निकाल ली। इसको a कह देते हैं। एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 को अभी सॉल्व किया है। दूसरी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ -1 किसके इक्वल कही है, 0 के। इट्स मीन दैट x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1। ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस a -1 की पावर 2 प्लस b इंटू -1 और प्लस 1। एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0। -1 की पावर 3 लिया तो -1 रहा, और माइनस a ये +1 बन गया, माइनस b और प्लस 1। -1 से +1 कट गया, क्या रह गया, -a माइनस b। -a माइनस b इक्वल टू 0। माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, वो ये बी इक्वेशन आ गई। अब हम इक्वेशन a और b को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन a एंड b। a इक्वेशन थी हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल टू 6। 2a माइनस बी इक्वल टू 6 और a माइनस बी या प्लस बी रहा, a प्लस बी इक्वल टू 0। ऐड किया, कटिंग हो गई। 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/3। कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या रह गया, 2a इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू निकल आई। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a
पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कैपिटल बी में पुट करते हैं। वो हमारे पास थी a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था। a की वैल्यू क्या निकाली अभी आपने 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गई -2। तो सो वी हैव a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2 इज़ आवर आंसर। दैट्स एंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि आ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। हाइट टोटल इसकी 60 मीटर है, ग्राउंड के ऊपर फेंका है। इफ़ द हाइट h आफ्टर x सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया 40 माइनस 10x स्क्वायर। h ऑफ x हमारे पास हाइट है और x क्या है, इसका टाइम है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, स्टोन की हाइट क्या होगी वैन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे होगा। जब हमारे पास 1 सेकेंड टाइम गुजरा तो तब हाइट क्या होगी, जब हमारे पास टाइम जो है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड होगा तब हाइट क्या होगी, और x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड होगा तो तब हाइट इसकी क्या होगी। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया हमारे पास h ऑफ x की वैल्यू दी गई है। h ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, कौन सा फंक्शन दिया गया 40 माइनस 10x स्क्वायर। ए पार्ट था हमारे पास x क्या था 1 सेकेंड। तो हम पुट x इज इक्वल टू 1 करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, h ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। h ऑफ 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 10 और दैट इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, h ऑफ 1 कितनी आ गया हमारे पास 30 मीटर इसकी हाइट आ गई। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे आप इसका सेकंड कर लेंगे, ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट भी। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे आप, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1.5 करेंगे और थर्ड वाले में x की जगह पर 1.7 सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ कब स्ट्राइक करेगा, कब उसके साथ हिट करेगा। तो इट्स मीन दैट जब कोई भी स्टोन है वो जब ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ जब स्ट्राइक करेगा तो बेटा क्या होगा, हमारे पास हाइट क्या रह जाएगी 0। तो हमने वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो ज़मीन को लगेगा, वो टाइम निकालना है। तो हमारे पास इस सेकंड पार्ट में जब स्टोन ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो h ऑफ x किसके इक्वल रह जाएगा, h ऑफ x हाइट क्या रह जाएगी 0। इसके लिए हम लिखते हैं when the stone strike the ground h of x क्या रह जाएगा हमारे पास 0। therefore 40 माइनस 10x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से हमारे पास माइनस 10x स्क्वायर ऐसे रहा, 40 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40/10, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कटिंग किया तो x इज इक्वल टू प्लस -2 एंड x इज इक्वल टू प्लस के 2। माइनस का निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, ये सेकंड, ये टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज आवर। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, आपके सामने आ गया है। वो कह रहे हैं शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला की बेटा आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में जाके, इसकी शेप और सारा कुछ पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये एक कर्व होता है, आपने इस वाली वैल्यूज़ को इस वाली फॉर्म में लेकर आना है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने लेक्चर 2 में आपको बताई थी कि हमारे पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इस तरह सिंप्लीफाई करने का हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं कि दिया गया है हमारे पास गिवन दैट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी है y इज इक्वल टू 280, सेकंड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ से इस सेकंड इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t किसके इक्वल आ जाएगा y/2a। t की वैल्यू आ जाएगी y/2a। इसको इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं इसको। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, x ऐसे रहा, a ऐसे रहा, t की जगह पर क्या आ जाएगा y/2a का होल का स्क्वायर। x इज इक्वल टू a एज इट इज़ रहा,
वाई स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या 4 और ए स्क्वायर आ गया, एक ए इसे ए से कैंसिल हो गया, 4a नीचे बचा ओवर के नीचे, तो इधर आके क्या हो जाएगा 4a एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये देखे जो हमें पूछा गया था हमने निकाल लिया ना, हैंस प्रूव्ड। क्या किया हमने, जो चीज़ हमने बनानी थी वो y वेरिएबल था और x वेरिएबल में था, वहाँ पर t नहीं था। जो दिए गए क्वेश्चंस में जो दी गई 2 इक्वेशंस थी वहाँ से t की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाली, दूसरे में लगा दी, वो वैल्यू लगाने से कि सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास t ख़त्म हो गया और हमारे पास y और x की फॉर्म में आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बड़े पेपर में आ भी जाते होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहली इक्वेशन देखिए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स भी एक शेप होती है ओलिव की शक्ल की, ये भी चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगी। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स ए कोस थीटा वाई बी साइन थीटा को इस वाली फॉर्म में लेकर आना है हमने। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू है ए कोस थीटा, यहाँ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू रह गया कोस थीटा। इक्वेशन सेकंड वैल्यू क्या दी गई थी हमारे पास, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, b मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सेकंड इक्वेशन, अब हमारे पास था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इट्स मीन दैट एक्स ओवर ए सिंपल आया है तो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेंगे, जो चीज़ निकालनी है उसके मुताबिक दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर कर लिया, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू है कोस स्क्वायर थीटा, लाइन लगा लेते हैं ताकि मिक्स ना हो, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा। जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। एडिंग एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, 1। हैंस प्रूव्ड। इजी था ना, ऐसे हम थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी सिमिलर ऐसे ही है, एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम पिछले पार्ट की तरह है, सिर्फ यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, माइनस का। उन्हीं लाइन्स के ऊपर करते हम इसको करते हैं कि वो जो हमें दिया गया है वो दिया गया है, पहली वैल्यू दी गई है एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, यहाँ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एंड दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, y इज इक्वल टू बी टैन थीटा, b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा टैन थीटा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर देखते हुए यह माइनस किया है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो वही है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। हमें पता है वी नो दैट, एक फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर जो सेकंड स्क्वायर थीटा दिया गया है इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा बाय, इसको कोई स्टार का नाम दे देते हैं, बाय स्टार एक्स
स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पर ये आ गया, फिर माइनस का साइन है, माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा उतार लेते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए। सो वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? दैट्स एंड बेटा, ये क्वेश्चंस को आपने रिपीट करना है, दोबारा रिवाइज करना है, इनको देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर ना आए तो एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। वैसे भी आपको ये हाइपरबोला की, ये किसकी इक्वेशन है? ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। पिछली किसकी थी? वो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन थी, जो पिछला पार्ट हमने किया था। और जो सबसे पहले की थी वो किसकी थी? वो हमारे पास पैराबोला की थी। और ये हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला का एमसीक्यू भी बन जाता होता है। किसके इसका नाम आपने याद करना है और इक्वेशन भी याद करनी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।